ये संसार क्या है, हम कौन हैं, संसार का स्वामी कौन है, क्या है उसका स्वरूप, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब महर्षि दयानंद की कृपा से उन्होंने भगवान की वाणी वेद और ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत विचारों को हमें दिया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का इस क्षेत्र में आगमन की शुरुआत दो बातों से होती है। एक तो होती है सच्चे शिव की खोज करना। महर्षि दयानंद जब शिवलिंग की पूजा के लिए गए, आप सब लगभग परिचित होंगे, वहाँ उन्होंने ये जाना कि ये नकली शिव है, असली ईश्वर नहीं है। तो उनके मन में ये जिज्ञासा पैदा हुई कि मैं असली शिव की खोज करूँगा। दूसरा, उनके अंदर एक विरक्ति, एक वैराग्य पैदा हुआ। प्रथम उनकी बहन की मृत्यु हुई, फिर उनके चाचा की मृत्यु हुई। उसको देख करके उन्हें लगा कि ये मृत्यु क्या है और इस मृत्यु पर मुझे विजय प्राप्त करनी चाहिए। ये मरना क्या होता है, ऐसे आदमी मर कैसे जाता है, मरने के बाद क्या गतियाँ होती हैं, इस पर विजय। तो दो उद्देश्य उनके जीवन में थे, एक सच्चे शिव, सच्चे ईश्वर की खोज, दूसरा इस मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। क्योंकि मृत्यु अगर हमारे जीवन में है तो हमारा जीवन सबसे ज़्यादा दुखी है। मृत्यु एक बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा दुख है। हम मरना नहीं चाहते, हम यूं ही रहना चाहते हैं और मृत्यु अवश्य आती है। तो इस पर विजय प्राप्त हो, ये दो लक्ष्य हमारे भी होने चाहिए। ये हर जीवात्मा का लक्ष्य है, हर स्त्री पुरुष का लक्ष्य है। हम सब के अंदर जीवात्मा एक है, उसका लक्ष्य भी एक ही है। स्त्री पुरुषों में भी जीवात्मा एक जैसी है, शरीर में थोड़ा अंतर होता है, लक्ष्य में कोई अंतर नहीं होता है। तो हमें अपने इस जीवन को सार्थक करने के लिए दो चीज़ों की खोज करो। एक संसार के स्वामी की खोज करो और एक अपने जीवन की मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की खोज करो। क्योंकि ये दो ही चीज़ें हमारे आध्यात्म को, अंदर के जगत को सुंदर सुखद बनाती हैं। महर्षि दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम में लिखा है, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। प्रथम शारीरिक उन्नति, उसके बाद दूसरी उन्नति आती है आत्मिक उन्नति। ये जो समाज की उन्नति है, आप देख रहे हो बाहर से चकाचौंध, ये तीसरे नंबर पर है। इसमें कम ज़्यादा हो जाए तो कोई घाटा नफा नुकसान नहीं है, पर आपने शरीर को स्वस्थ नहीं रखा और आत्मिक कल्याण प्राप्त नहीं किया तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि है। और इस हानि की भरपाई आप पता नहीं युगों युगों तक न कर पाए। क्योंकि एक मानव जो जीवन है, ये भगवान की अमूल्य रचना है, अमूल्य कृति है। इस मानव शरीर में भगवान ने कुछ विशेष आराधन साधन अन्य प्राणियों से बेहतर रूप में लगाए हैं। हमारे पास कुछ अन्य प्राणियों से बेहतर उपकरण भगवान ने दिए, यंत्र दिए। जैसे हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास वाणी है, हमारे पास हाथ हैं, हमारे पास कर्म करने की स्वतंत्रता है, हमारे पास वेद ज्ञान यानी ईश्वर को पाने की एक काबिलियत है हमारे अंदर। अन्य पशु पक्षियों के पास ये काबिलियत, साधन नहीं है। और इन चीज़ों को पाकर के भी हमने साधारण सा ही जीवन जिया। खाने पीने में, बाल बच्चे पैदा करने में, पढ़ाने लिखाने में, मकान दुकान में, गाड़ी बंगले में, इन्हीं चीज़ों में अगर ये मनुष्य आयु आपने व्यतीत कर दी तो महती विनष्टि, बहुत बड़ी हानि करके आप जाओगे। हो सकता है फिर मानव जीवन आपको कितने करोड़ों योनियों के बाद प्राप्त हो और तब कहीं ये ज्ञान विज्ञान आपको मिले, तब कहीं उसके लिए आप अग्रसर हो सकें। इसीलिए आज ही इसी समय से हमें इन दो चीज़ों को प्राप्त करने में अपना मन बनाना चाहिए। अंदर का गहराई से डूब करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो पहली बात है
जो इस जगत का स्वामी है, भगवान है, ईश है, उसको हम जाने। क्योंकि जिसके हाथ में हमारा जन्म है, जिसके हाथ में हमारा पालन पोषण है, ये जन्म आपको जो दिया है वो ईश्वर व्यवस्था से मिला है। माँ के गर्भ में हमारे शरीर का निर्माण और शरीर से आत्मा को जोड़ना। महर्षि दयानंद लिखते हैं, आत्मा को शरीर से भगवान जब जोड़ता है उसे जन्म कहते हैं, और आत्मा को शरीर से जब युक्त कर देता, अलग अलग कर देता है भगवान, तो उसको मृत्यु कहते हैं। तो जन्म भगवान ने हमें इस मानव शरीर के साथ दिया है, हमें माने चेतन आत्मा को। तो जिसके हाथ में ये जन्म, जिसके हाथ में पालन है, इस शरीर का पालन परमात्मा ही करता है, हम नहीं। हम इस शरीर से काम लेते हैं, पालन नहीं करते। जैसे मैं हाथ को हिला रहा हूँ, वाणी से बोल रहा हूँ, आंखों से देख रहा हूँ, ये मैं काम ले रहा हूँ। मैं इस चेतन आत्मा जो इस शरीर में हूँ, वो हाथ पैर आदि अंगों से, इंद्रियों से काम ले रहा है, लेकिन हाथ का पालन नहीं कर रहा है, वाणी का पालन नहीं, आंखों का पालन पोषण नहीं कर रहा है। आप हम शरीर में भोजन डाल देते हैं, लेकिन भोजन में से रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, हड्डी, वीर्य आदि धातुएं कोई और बना रहा है, मेरे बस का काम नहीं है। दुनिया के साइंटिस्टों का भी काम नहीं है। सभी वैज्ञानिक इकट्ठे होकर के भोजन में से एक रक्त की बूंद बनाए तो कोई बना नहीं सकता है। मांस, मज्जा, मेद, हड्डी की तो बात छोड़ो, भोजन में से रस के बाद दूसरा जो परिणाम आता है, रक्त की एक बूंद भी दुनिया का कोई ऋषि मुनि, कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता, और बहुत व्यवस्थित ढंग से बन रहा है। इसका मतलब कोई निर्माण करने वाला इसमें बैठा हुआ है और वो निर्माण कर रहा है। यूं माँ के गर्भ में भी बच्चे के शरीर का निर्माण आप रोज देखते ही हैं, समझते ही हैं। तो पैदा किया, पालन भी कोई कर रहा है, और संहार भी हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हम तो मरना चाहते ही नहीं। कोई विरला व्यक्ति ऐसा होता है जो मरना चाहता है, जो सुसाइड करता है, फांसी लगा लेता है, आत्महत्या कर लेता है। कोई विरला व्यक्ति होता है जो मरने की कोशिश करता है। बाकी मरना हम चाहते नहीं, फिर भी मृत्यु आती है। जबरदस्त लोगों के पास भी आती है, धनी लोगों के, शक्तिशाली लोगों के, ज्ञानी विद्वानों के पास भी आती है। सबको आती है, सबको इस शरीर से आत्मा की जुदाई विदाई होती है। तो ये कौन कर रहा है, उसको हम जाने। जिसने जन्म दिया उसको हम समझें, जो पालन कर रहा है उसको हम समझें, जो संहार कर रहा है, करेगा, उसको हम समझें। और हम दुनिया में बहुत सारे कर्म करते हैं, कुछ शुभ भी कर्म होते हैं, कुछ अशुभ भी होते हैं। उन सभी कर्मों का यथावत फल, परिणाम भुगाना, देना, व्यवस्था करना उनकी, ये भी कोई जबरदस्त शक्ति के द्वारा हो रहा है। और वो अभी अदृश्य, अव्यक्त हम नहीं समझ पा रहे हैं, केवल हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं कि ईश्वर है, व्यवस्थापक है, नियामक है, कर्मफल प्रदाता है, न्यायाधीश है। ऐसा हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अभी उसको जान नहीं, समझ नहीं पा रहे। उसको समझने वाला तत्व ज्ञानी होता है, और उस तत्व को समझने वाला ही मृत्यु से बच जाता है और वास्तव में अपने अध्यात्म को, आत्मिक कल्याण को प्राप्त होता है। दोनों कल्याण केवल एक ईश्वर को जानने से, क्योंकि ईश्वर अंतिम ज्ञान है, और अंतिम ज्ञान तक पहुंचने तक प्रारंभ के ज्ञान तो हो ही जाते हैं, करने ही पड़ते हैं। 100 की गिनती को आप जानना चाहते हो तो 1 से 99 तक तो आप जान ही जाओगे, तभी 100 को जान पाओगे। अंतिम ज्ञान का मतलब है प्रारंभ के ज्ञान हो जाना।
और ज्ञान होना एक अलग चीज है और सुनना और पढ़ना एक अलग चीज है। इसको कहते हैं शब्द ज्ञान।